Hello everyone, welcome to another video of Krypton tutorial. Today we are going to study strength of H2O2, hydrogen peroxide. So let's begin the video. H2O2 हम लोगों ने मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा कुछ कंसंट्रेशन टर्म, जैसे आप लोग जैसे ओलियम या फिर H2O2। तो आज हम लोग जानने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं H2O2, इसको क्या बोलते हैं हम लोग। H2O2 इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका क्या नाम है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है। एक बार क्या करते हैं, इस H2O2 सॉल्यूशन का, ये H2O2 सॉल्यूशन जो गिवन है, अगर आपके पास कोई H2O2 सॉल्यूशन गिवन है तो ये एक्वस है। ये क्या है? एक्वस है। तो इसमें दो कंपोनेंट हो सकते हैं, पहला सॉल्यूट वाला और दूसरा सॉल्वेंट वाला। सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। H2O2 सॉल्यूशन जो होता है उसमें सॉल्यूट होता है H2O2 खुद, और सॉल्वेंट होता है H2O। सॉल्वेंट क्या होता है? H2O। ठीक है। ये H2O2 का हम एक बार रिएक्शन देखते हैं कि ये किस में डिकम्पोज होता है, किस में जाकर के ये डिकम्पोज होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा, इसका ये रिएक्शन आपको ध्यान रखना है। 2H2O2 एक्वस gives 2H2O 2H2O हमने रिएक्शन को क्या कर दिया है? बैलेंस कर दिया है। लिक्विड प्लस O2 गैस। ठीक है। अब अगर इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखो, ये काफ़ी आपको ध्यान रखना है। इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या? अगर H2O2 का स्टोइकियोमेट्री 2 है, अगर H2O2 का स्टोइकियोमेट्री कितना है? 2 है, तो O2 का स्टोइकियोमेट्री कितना है? 1 है क्या? O2 का स्टोइकियोमेट्री कितना है? 1। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, O2 का स्टोइकियोमेट्री 1 है। इसका मतलब अगर ये 2 मोल डिसोसिएट हो रहा होगा तो ये 1 मोल बन रहा होगा क्या? तो हमने यहाँ पे लिख लिया, ये अगर 2 मोल होगा तो ये कितना बनेगा? 1 मोल। ये कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा। ठीक है। 1 मोल का मतलब अगर एसटीपी पर है तो 1 मोल का मतलब इसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। ये अपने को पता होना चाहिए। क्या? एसटीपी पर अगर गैस आइडियल लॉ को फॉलो कर रहा है तो उसके 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। ठीक है क्या? अब देखते हैं क्या, अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में 22.4 लीटर H2O2, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन है 22.4 लीटर H2O2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसको हम दो पार्ट में डिसोसिएट कर, इस वर्ड को हम लोग जो है ना, इस लाइन को दो पार्ट में डिसोसिएट कर रहे हैं। ये वाला टर्म जो बताता है, ये बताता है किसको? वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस, वॉल्यूम ऑफ O2। और ये वाला टर्म जो है वो बताता है 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन। ये क्या बताता है? 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि अगर 22.4 लीटर H2O2 सॉल्यूशन लिखा हुआ है, मीन्स क्या, इसको हम ये 22.4 वाला पार्ट ये क्या बता रहा है? वॉल्यूम ऑफ O2, इतना O2 प्रोड्यूस हो रहा है। क्या O2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? क्या O2 हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब 22.4 लीटर ऑफ O2 is produced, 22.4 liter of O2 is produced by
बाय, ये क्या लिखा हुआ, ये 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन बताता है क्या ये वाला टर्म, बाय 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। ये अपने को समझ में आया क्या, ये ऐसा है कि अगर आपको लिखा हुआ है 22.4 लीटर H2O2 सॉल्यूशन, इसका मतलब इस लाइन का मतलब क्या है कि 22.4 लीटर O2 बन रहा है इस H2O2 के डिसोसिएट होने से। कितने H2O2 में से, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन में से। तो इसको कुछ हम लोग इस तरह लिख सकते हैं क्या कि जो आपके पास लिखा हुआ है उस टर्म को हम आप लोग कैसे समझेंगे क्वेश्चन में। तो अगर आपके पास लिख दिया है क्या 22.4 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन, क्या मतलब निकालेंगे हम इसका, इसका मतलब आप क्या निकालेंगे, क्या ये वाला पार्ट किसको बताता था, ये वाला पार्ट किसको बताता था, वॉल्यूम ऑफ O2 को, क्या तो हमने लिख लिया क्या 22.4 वॉल्यूम ऑफ O2 is produced by, ये वाला टर्म किसको बताता था, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन को क्या, बाय 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन। ये आया क्या, कैसे लिखा हमने 22.4 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि वो 22.4 वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस कर रहा है 1 लीटर H2O2 से, 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 22.4 वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसी तरह हमने ये लिखा क्या कि अगर सपोज करो आपको लिख दिया क्या 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन, H2O2 सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे हम इसको, क्या आगे वाला डिजिट किसको बताता था, क्या वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस, क्या आगे वाला डिजिट किसको बताता था, वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस को, क्या तो कितना वॉल्यूम O2 प्रोड्यूस हो रहा है, 10 वॉल्यूम ऑफ O2 produced by 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। ये इसका मतलब समझ में आया क्या, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है क्या कि आगे वाला टर्म बताता है कितना वॉल्यूम, कितना पार्ट O2 प्रोड्यूस हो रहा है 1 लीटर H2O2 के सॉल्यूशन से। तो अगर ऐसा लिख दिया अपने पास क्या 10 लीटर H2O2 सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे इसको अपन, इसको लिखेंगे ये वाला पार्ट क्या बताता है वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस, क्या तो हमने लिखा 10 लीटर ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड बाय 1, ये वाला पार्ट क्या बताता है 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, अभी जितना पढ़ा है ना उसके ऊपर बेस्ड। अगर आपको ये चीज़ पता है ना तो आप इसके बेसिक थ्योरी से भी जाओगे ना तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक कंसेप्ट पे जाना है। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, क्या क्वेश्चन ऐसा है, कैलकुलेट
द concentration of H2O2 सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, H2O2 सॉल्यूशन इफ 11.2 लीटर ऑफ O2 gas is produced by 1 liter solution, by 1 liter solution। ऐसा बोला गया अपने पास क्या कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इफ 11.2 लीटर ऑफ O2 गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 लीटर सॉल्यूशन। कैसे इसके क्वेश्चन को करते हैं, अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो सबसे पहले क्या कर दिया, H2O2 के डिसोसिएशन का रिएक्शन लिख दिया। तो हमने यहां पे लिख दिया 2 H2O2 aqueous gives 2 H2O liquid plus O2 गैस। ऐसा लिख दिया क्या अपने पास। तो अब यहां पर से देखना, इसका अगर 2 मोल होगा, अभी अपने को बस इतना पता है रिएक्शन को बैलेंस देकर के, तो ये कितना बनेगा 1 मोल, ये कितना बनेगा 1 मोल। क्या 11.2 लीटर O2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है, क्या ये कितना प्रोड्यूस हो रहा है O2 गैस 11.2 लीटर। तो हमने यहां पे निकाल लिया मोल्स ऑफ O2 एट, ये देखिए ये स्ट्रेंथ जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग एसटीपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा, उसका वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4, क्या तो कितना हो गया, हाफ मोल हो गया, क्या कितना हो गया, हाफ मोल हो गया। ठीक है, तो अगर ये 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या ये 2 मोल होगा क्या। तो अगर ये हाफ मोल होगा तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा कितना 1 मोल। ये कितना बनेगा, आपको उल्टे डायरेक्शन में सोचना है। इससे इस वाले टर्म से जो है ना आपको H2O2 का मोल निकालना है। तो क्या H2O2 का मोल कितना आ गया, 1 मोल आ गया, क्या H2O2 का मोल आ गया। तो अब हमने क्या लिख दिया, मोलैरिटी बराबर मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। क्या मोल्स कितना अपने पास 1 मोल, वॉल्यूम लीटर में कितना गिवन है क्वेश्चन में 1 लीटर। तो आंसर कितना गया इसका स्ट्रेंथ 1 मोलर। ये हो गया क्वेश्चन सिंपल। कैसे किया हमने, उसने बोल दिया था कि 11.2 लीटर O2 प्रोड्यूस हो रहा है, 11.2 लीटर O2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये कितना मोल हो गया O2, क्या हाफ मोल हो गया क्या। तो अपने को रिएक्शन बैलेंस करके जब हम स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे नॉर्मल मोल एनालिसिस देखेंगे, इसके 2 के लिए ये 1 बन रहा है, तो इसके हाफ के लिए ये कितना बनेगा, इसके 1 के लिए ये 2 बन रहा था, तो इसके हाफ के लिए कितना बनेगा 1 मोल। तो इसका मोल आ गया क्या, मोलैरिटी बराबर क्या था मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो हमने ऐसा सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं आ रहा, रिएक्शन लिख दिया H2O2 के डिसोसिएशन का, और गिवन डाटा के हिसाब से रिएक्शन बैलेंस मोल एनालिसिस लगा के क्वेश्चन सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। क्या, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ calculate the concentration of H2O2 solution, H2O2 solution if 1 liter of H2O2 solution produce V volume of O2 gas
V वॉल्यूम ऑफ O2 गैस। अभी सीधा सीधा उसने लिख दिया क्या, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन जो है वो V वॉल्यूम ऑफ O2 गैस बना रहा है, मतलब इसको क्या लिख देंगे, इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, V वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन। कुछ नहीं समझ में आ रहा, रिएक्शन लिख दिया डिसोसिएट होने का, तो हमने डिसोसिएट करने का रिएक्शन लिख दिया सीधा सीधा क्या, कि 2H2O2 एक्वस 2H2O2 एक्वस गिव्स क्या, 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस। ठीक है, अभी रिएक्शन को देख करके अगर ये 2 मोल होगा तो ये कितना बन रहा होगा, 1 मोल बन रहा होगा क्या, ये रिएक्शन का मोल एनालिसिस से हम देखें। अच्छा, उसने क्वेश्चन में गिवन है क्या, कि ये V वॉल्यूम बन रहा है, ये कितना बन रहा है, V वॉल्यूम, तो मोल्स कितना हो जाएगा इसका, इसका मोल्स ऑफ O2 क्या, गैस है तो वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 कर दिया एसटीपी पे, क्या क्या इसका मोल्स आ गया, क्या इसका जितना मोल है क्या इसका जस्ट डबल है, H2O2 बनाया क्या, क्योंकि यहाँ पे स्टैइकियोमेट्री 1:2 का रेशियो है, मोल बनाने से लगाया, तो मोल्स ऑफ H2O2 क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ H2O2 V अपॉन 22.4 इंटू 2 क्या, ये हो गया, तो इसको हमने लिख दिया 2V डिवाइड बाई 22.4 या फिर V बाय 11.2, V बाय 11.2 ये लिख दिया। क्या मोल्स आ गया, क्या अपने को क्या निकालना था, स्ट्रेंथ निकालना था, क्या मोलैरिटी, तो हमने क्या लिख दिया सीधा सीधा, ये मोल्स आ गया, ये अपने पास क्या आ गया है, मोल्स आ गया, तो हमने लिख दिया मोलैरिटी बराबर मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मोल्स कितना आ गया, V डिवाइड बाय 11.2, वॉल्यूम कितना है 1, तो यहाँ से अपने को क्या निकल गया, मोलैरिटी बराबर या फिर मोलैरिटी इंटू 11.2 इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ, क्या मोलैरिटी इंटू 11 पॉइंट, देखो ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मोलैरिटी इंटू 11.2 इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया, इसको लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा देते हैं क्या, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर मोलैरिटी इंटू 11.2, बट अगर आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाते हो तो आप क्या करो, बेसिक स्टेप से चलो, आपके क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। क्या यहाँ से निकल के आया, मोलैरिटी बराबर वॉल्यूम डिवाइड बाय 11.2 या फिर 11.2 इंटू मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो हमने इसको आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला है, अगर नहीं भी याद रहता तो बेसिक कंसेप्ट जाएंगे तो अपने को पता चल जाएगा। फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर मोलैरिटी इंटू 11.2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर मोलैरिटी इंटू 11.2। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा, एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर मोलैरिटी इंटू 11.2, ये पढ़ा है हमने, ये पढ़ा है हमने। ठीक है, हमने एक और चीज पढ़ा था क्या, कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ, जैसे अगर आपने एक और चीज पढ़ा था क्या, जैसे लिख दिया 10VH2O2 सॉल्यूशन, 10VH2O2 सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि 10 वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड बाय 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन, ऐसा, ये दो चीज हमने पढ़ा है। तो यहां पर देखिए ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ ही लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर मोलैरिटी इंटू 11.2। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्या कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 2m H2O2 सॉल्यूशन।
कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 2mH2O2 सॉल्यूशन। बोला क्या कि आप तो इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताओ। अपने को फॉर्मूला पता है क्या कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर या फिर वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या, मोलैरिटी इनटू 11.2। मोलैरिटी कितना गिवन है यहाँ पे 2m इंटू 11.2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22.4। ये हो जाएगा इसका आंसर। वॉल्यूम स्ट्रेंथ 22.4V, 22.4V। आप चाहते थे क्या इसको कुछ दूसरे तरीके से भी कर सकते थे क्या। 2mH2O2 सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 2 मोल्स ऑफ H2O2 प्रोड्यूस हो रहा है क्या। एक बार इसको हम रिवर्स मतलब जो है ना, अगर अपने को फॉर्मूला नहीं याद है, सपोज अगर अपने को फॉर्मूला नहीं याद है, फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर क्या करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। 2mH2O2 सॉल्यूशन का मतलब क्या है, उसने बोल दिया कि स्ट्रेंथ कितना है 2m, इसका मतलब क्या 2 मोल्स ऑफ H2O2 है क्या, H2O2 इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यही तो लिखा हुआ है ये क्या। इस मोलैरिटी बराबर क्या होता है अपने पास, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स क्या हो गया 2m इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो अपने पास H2O2 का मोल आ गया है क्या। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रिएक्शन, एक बार डिसोसिएशन का लिख देंगे हम लोग। 2H2O2 एक्वस गिव्स H2O लिक्विड, 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये कितना है 2 मोल है क्या, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 मोल। अगर ये 2 मोल होगा तो ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा 1 मोल। 1 मोल बन रहा है, इसका मतलब कितना वॉल्यूम होगा इसका 22.4 वॉल्यूम, 22.4 लीटर हो जाएगा क्या। अरे 22.4 लीटर ही तो हुआ, 1 मोल का मतलब एसटीपी पे 22.4 लीटर, मतलब कितना O2 प्रोड्यूस हो रहा है 22.4 लीटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 22.4 लीटर, क्या 22.4 लीटर O2 इज प्रोड्यूस्ड बाय 22.4 लीटर O2 इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 लीटर H2O2। इसका मतलब इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, क्या ये इसी का उल्टा लिखा हुआ है क्या, इतना वॉल्यूम ऑफ O2 इज प्रोड्यूस बाय 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन, तो मतलब यही वॉल्यूम हो गया इसका स्ट्रेंथ क्या। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कितना वॉल्यूम O2 प्रोड्यूस है 22.4 लीटर क्या 1 लीटर से, मतलब इसका स्ट्रेंथ कितना हो गया 22.4V आंसर। ये अपने पास आंसर हो गया। तो आप इसी तरह हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो बेसिक कंसेप्ट पर। मैं आपको क्या करता हूं, एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप अपने से करना खुद से। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, ये आपके HW के लिए है क्या, कैलकुलेट द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म, कैलकुलेट द फॉलोइंग concentration term for given H2O2 solution, given H2O2 solution। क्या दिया हुआ है, स्ट्रेंथ 16.8 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, H2O2 सॉल्यूशन। एक और चीज गिवन है क्या, डेंसिटी ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 1.1 ग्राम। ये आपको क्वेश्चन के पार्ट्स सॉल्व करने में हेल्प करेगा, 1.1 ग्राम पर ml। ठीक है, आपको क्या क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट W/V, परसेंटेज W/V, सेकेंड पार्ट
W/W, थर्ड पार्ट मोलैरिटी, मोलैरिटी, फोर्थ पार्ट मोलैलिटी। ये सब आपने एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन पढ़ा होगा मोल कंसेप्ट में। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम उस पर कोई ना कोई वीडियो जल्दी लेकर के ही आएंगे। पीपीएम ऑफ सॉल्यूट, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है। और उसके बाद फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक हिंट्स में दे देता हूं आपको, आप यहां से गेस करना। इतना तो मैं बता देता हूं। क्या सबसे पहला स्टेप क्या कर दिया, रिएक्शन लिख दिया, 2H2O2 एक्वस सॉल्यूशन गिव्स क्या 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस। ठीक है, उसने क्या बोला है, 16.8 वॉल्यूम H2O2 बन रहा है। तो क्या, अच्छा ये अपने को पता है, ये 2 मोल के लिए क्या ये 1 मोल बनता है क्या, मोल एनालिसिस से। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस्ड है ना। अच्छा ये इसका सबसे पहले 16.8 वॉल्यूम H2O2 दिया हुआ है, 16.8 वॉल्यूम दिया हुआ है। तो 16.8 वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन। ये मैंने आपको लिखने के लिए बताया। इसका मतलब है क्या, 16.8 लीटर ऑफ O2 इज produced of O2 is produced by 1 liter solution, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन। ऐसा ये अपने को पता है। 16.8 वॉल्यूम मतलब 16.8 लीटर बन रहा है क्या। ठीक है, अभी इतना उसने लिख दिया है। इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, इसका मोल्स निकाल सकते हैं क्या। सबसे पहला स्टेप क्या करो, मोल्स ऑफ O2 निकालो STP पर। क्या होता है, वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4, क्या वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। तो 16.8 डिवाइड बाय 22.4 क्या मोल्स आया क्या। तो मोल्स ऑफ H2O2 क्या हो जाएगा, इसका जस्ट डबल क्या, तो 16.8 डिवाइड बाय 22.4 इंटू 2 क्या, मतलब क्या 16.8 डिवाइड बाय 11.2 क्या मोल्स ऑफ H2O2 आ गया। क्या मोल्स ऑफ H2O2 आ गया है। वेट ऑफ H2O2 कितना हो जाए, मोल्स आ गया तो क्या वेट निकालेंगे क्या, मोल्स इंटू मोलर मास। तो क्या वेट भी आ गया क्या, वॉल्यूम अपने पास 1 लीटर है तो आंसर कितना हो जाएगा। आप WV निकालोगे, फिर परसेंटेज WV भी निकाल लेना है, उसके बाद क्वेश्चन सारा सॉल्व कर सकते हैं। इंटर कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन करना और हमें बताना। तो इतना सफिशियंट है आपके पास H2O2 के स्ट्रेंथ के लिए। एक बार मैं फिर से आपको जो है ना रिकॉल करा दूं कि आप कैसे करते हो क्वेश्चन। इसमें देखते हैं अपन, ये देखिए, ये अपने पास लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। H2O2 सॉल्यूशन जो रहता है उसमें सॉल्यूट वाला पार्ट रहता है अपने पास H2O2 और सॉल्वेंट वाला पार्ट क्या रहता है H2O। रिएक्शन क्या होता है H2O2 के डिसोसिएशन का, 2H2O2 एक्वस गिव्स 2H2O लीटर लिक्विड प्लस O2 गैस। मतलब 2 मोल ऑफ H2O2 होगा, डिसोसिएट हो रहा होगा, तो O2 कितना बन रहा होगा 1 मोल। तो यहाँ पे ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, मोल एनालिसिस लगाया है। इसलिए H2O2 के स्ट्रेंथ को लिखने का तरीका क्या होता है, अगर लिखा है 22.4 लीटर H2O2 सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि आगे वाला जो टर्म होता है वो वॉल्यूम ऑफ O2 को बताता है। किसको बताता है, वॉल्यूम ऑफ O2 को। तो कितना O2 प्रोड्यूस हो रहा है 22.4 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से, तो 22.4 लीटर O2 प्रोड्यूस होगा।
22.4 लीटर H2O2 सॉल्यूशन लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसका मतलब क्या है कि 22.4 लीटर ऑफ O2 इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन। तो O2 का वॉल्यूम आ गया, तो फिर O2 का मोल्स निकालेंगे क्या, O2 के मोल से क्या करेंगे, H2O2 का मोल्स निकालेंगे क्या, H2O2 का मोल्स आ गया तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम, उसका मोलैरिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि H2O2 के स्ट्रेंथ को लिखने का तरीका क्या होता है, इस तरह से लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, जैसे 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि 10 वॉल्यूम ऑफ O2 इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। उसके बाद फिर दूसरा चीज मैंने क्या बताया कि ये तो हो गया। अब यहाँ पे इसमें मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। आप क्या करो, सबसे पहले जो है ना, जो गिवन डाटा है, जैसे 11.2 लीटर ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस लिखा दिया 1 लीटर सॉल्यूशन से, 1 लीटर सॉल्यूशन से कितना बन रहा था 11.2 लीटर। तो इसका मतलब क्या है, कितना मोल बन गया O2 का, क्या 11.2 लीटर का मतलब हाफ मोल हो गया, क्या हाफ मोल हो गया। तो अगर O2 हाफ मोल बन रहा है तो H2O2 कितना डिकम्पोज हो रहा है, क्या उसका डबल डिकम्पोज हो रहा है 1 मोल। अब H2O2 का मोल आया क्या, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया अपने पास, मोलैरिटी, तो अपने पास मोलैरिटी आ गया। उसी तरह एक और क्वेश्चन हमने देखा क्या कि इस बार गिवन था क्या 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, V वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है क्या। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ना फॉर्मूला डिराइव करने के लिए था। अभी O2 का वॉल्यूम V वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है, तो मोल्स O2 कितना हो जाएगा V/22.4, क्या अगर उतना मोल्स O2 का प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या उसका डबल डिसोसिएट हो रहा है H2O2, क्या तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या V/11.2, क्या तो अब मोलैरिटी क्या लिखेंगे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स कितना निकाला था V/11.2 डिवाइड बाय 1, तो क्या मोलैरिटी आ गया क्या। तो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा क्या, मोलैरिटी इंटू 11.2 इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ, मोलैरिटी इंटू 11.2 इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। हमने क्या कर लिया, ये फॉर्मूला याद रख लिया, ठीक है। दूसरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमने करा क्या कि अभी उसने क्वेश्चन में क्या गिवन था कि आपने को वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताना है 2m H2O2 का, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताना है, तो मोलैरिटी अपने को 2m दिया हुआ है, 11.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, क्या सबसे पहले रिएक्शन के डिसोसिएट होने का लिख लिया रिएक्शन, ठीक है। आपने को क्या 2m दिया हुआ था, क्या 2 मोलर H2O2 का मतलब क्या है कि 2 मोल्स H2O2 का 2 मोल है 1 लीटर में, क्या क्योंकि मोलैरिटी का मतलब क्या होता है मोल्स पर लीटर। तो 2 मोलर H2O2 सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि 2 मोल्स H2O2 इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो H2O2 अगर 2 मोल होगा तो O2 कितना होगा 1 मोल बन रहा होगा, 1 मोल बन रहा होगा तो कितना वॉल्यूम बन रहा होगा 22.4 लीटर, क्या 22.4 लीटर O2 प्रोड्यूस हो रहा है 1 लीटर सॉल्यूशन से, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा 22.4 V। सही है क्या। एक क्वेश्चन उसके बाद मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया। अच्छा अभी तक तो हमने क्या क्वेश्चन देखा क्या कि 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए डायरेक्ट दिया हुआ था तो आपने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। ऐसा भी तो हो सकता है क्या क्वेश्चन में अपने को 500 ml ही लिखा रहे, ऐसा भी हो सकता है क्या क्वेश्चन में अपने को वॉल्यूम 500 ml ही लिखा रहे। तो आप क्या करो, सिंपल अगर वॉल्यूम 500 ml है तो उसको क्या कर लेना, उसको वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसको 1 लीटर में कन्वर्ट कर लिया, उसके हिसाब से डाटा के मैनिपुलेट कर दिया, आंसर आ गया। जैसे सपोज करो एक और क्वेश्चन गिवन है, calculate the molarity of 500 ml of 50 liter H2O2 solution of 50 liter H2O2 सॉल्यूशन। ये अपने पास स्ट्रेंथ गिवन है, ये क्या दिया है स्ट्रेंथ गिवन है। 50 लीटर H2O2 सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 50 लीटर H2O2 का 50 लीटर, सबसे पहला स्टेप ये जो डाटा गिवन था उसके हिसाब से हमने पहले लिखा 50 लीटर H2O2 सॉल्यूशन का मतलब क्या है 50 लीटर ऑफ O2 इज प्रोड्यूस्ड, 50 लीटर ऑफ O2 इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 लीटर H2O2, क्या सही है। हमने रिएक्शन लिख दिया 2H2O2 एक्वस गिव्स 2H2O2 एक्वस गिव्स 2H2O लिक्विड
प्लस O2 गैस, O2 गैस ये है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या 50 लीटर ये इसका आपने को पता, ये अगर 2 होगा तो क्या ये 1 होगा क्या? ठीक है, ये 50 लीटर है तो सबसे पहले इसका मोल्स निकाल लिया क्या? तो हमने निकाल लिया मोल्स, मोल्स ऑफ O2। तो 50/22.4 क्या? 50/22.4। तो यहाँ पे इसका मोल्स आ गया क्या? इतना मोल आ गया। क्या इसका जस्ट डबल इसका मोल होगा क्या? तो मोल्स ऑफ H2O2 क्या हो जाएगा? 50/22.4 इंटू 2, तो ये क्या हो गया? 50/11.2, 50/11.2। इसका मोल्स आ गया तो अपन ने आप सीधा क्या लिख दिया? मोलैरिटी तो निकालना है, मोलैरिटी बराबर मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम उसने ml में देकर के रखा, लीटर में कन्वर्ट कर लिया, हाफ लीटर हो गया क्या? तो सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा? आंसर। फॉर्मूला में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही था स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताएं, हम उस पर कोई ना कोई वीडियो ज़रूर लाएंगे। थैंक यू।